हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है भक्त ने। माधुर्य कदम्बनी के ऊपर मैंने सेमिनार दिया था पिछले महीने, तो उससे प्रश्न आया है कि प्रभु जी आपने बताया था 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। तो मैंने कहा कि मैंने नहीं, ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भक्ति करने से हमारे जीवन के समस्त क्लेश मिट जाते हैं, उसे कहते हैं क्लेश अग्नि। तो वो क्लेश कौन कौन से हैं, वे दुख कौन कौन से हैं, तो श्रीपाद चक्रवर्ती बताते हैं कि 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। क्लेश यानी कि वे समस्त दुख, वे समस्त तनाव जिनके कारण हमें पीड़ा पहुंचती है, तो उसका बहुत ही सुंदर निरूपण करते हैं। कहते हैं कि ये 5 प्रकार के जो क्लेश हैं, इसमें जो प्रथम है वे कहते हैं उसे अविद्या। तो उनका प्रश्न था कि हमें समझ में नहीं आया, तो कृपया करके इसके ऊपर कुछ आप थोड़ी व्याख्या करें। तो मैंने कहा ठीक है। तो अविद्या कहते हैं ज्ञान के अभाव को, यानी कि यथार्थ ज्ञान के अभाव को अज्ञानता, अविद्या। तो अविद्या के कारण व्यक्ति सत्य को असत्य समझता है, या यूं कहें कि असत्य को सत्य समझता है, पवित्र को अपवित्र मानता है और अपवित्र को पवित्र मानता है, अनात्म में आत्मदृष्टि रखता है, आत्मभाव रखता है, और आत्मा को ऐसे अनात्म समझता है, और जो चीज़ें उसे दुख देने वाली हैं उसमें उसका आकर्षण होता है, यानी उसको सुखदायी समझता है। यानी अविद्या से ग्रस्त व्यक्ति सुख के कारण जो होते हैं उसमें वो दुख देखता है, और जो दुख के कारण होते हैं उसमें वो सुख देखता है। तो इस अविद्या के कारण दूसरी ही भ्रांति उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं अस्मिता। अस्मिता सुनने में बस कठिन है, बहुत सरल है इसका अर्थ। अस्मिता का अर्थ होता है अभिमान, अहंकार, एक प्रकार का भ्रम, एक प्रकार का वहम। जैसे कोई सोचता है मैं सुंदर हूँ। क्या आत्मा सुंदर असुंदर होती है? कोई सोचता है मैं धनी हूँ, कोई सोचता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, कोई सोचता है मेरे कितने अनुयायी हैं। इस प्रकार से कोई भी धारणा जिसके कारण एक प्रकार के भ्रम की उत्पत्ति होती है। जैसे कोई सोचे मैं बहुत विनम्र हूँ, ये भी एक प्रकार की अस्मिता है। और जब कोई हमारी इस अस्मिता को, यानी हमारे इस अभिमान और अहंकार को जो हमने ही निर्मित किए हैं, यदि कोई इसे मिटाने का प्रयास करता है तो फिर हमें क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे मानो ये सोचते हैं कि मैं बहुत विनम्र हूँ, और कोई आगे कहे ये आपकी विनम्रता झूठी विनम्रता है तो क्या होगा? क्रोध आएगा। वैसे ही कोई सोचे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, और कोई आकर उन्हें यह कहे कि ये आपकी धारणा जो है ये मिथ्या है, ये तो मूढ़तापूर्ण है, कितना दुख होगा उसे। यानी कि क्लेश क्यों उत्पन्न हुआ? अस्मिता के कारण कष्ट मिले हमें। तो एक तो अविद्या के कारण कष्ट प्राप्त होता है, दूसरा अस्मिता के कारण। और ये अस्मिता कैसे उत्पन्न हुई? अविद्या के कारण। इसलिए कहते हैं अविद्या की छाया में ही समस्त प्रकार के क्लेश फूलते फलते हैं। तो यदि आपके जीवन में, मेरे जीवन में दुख है, क्लेश है, तो समझना चाहिए कहीं ना कहीं अज्ञानता उसके गर्भ में छुपा हुआ है। तीसरे प्रकार के क्लेश का वर्णन करते हुए कहते हैं श्रीपाद चक्रवर्ती, राग। राग कहते हैं लगाव को। जिन चीज़ों से लगाव नहीं होना चाहिए उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्ति, एक खिंचाव, एक आकर्षण, एक प्रकार से वहाँ जाकर चिपक जाना। और जैसे ही हम किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, सुख की अनुभूति होती है, तो हम खोना नहीं चाहते हैं उस चीज़ को। लेकिन इस संसार में कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमेशा रहने वाली है? हर वस्तुएं क्षणिक है, नश्वर है। तो किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति अत्यधिक अनुराग, इसे राग कहा जाता है। और ये राग भी एक प्रकार का क्लेश है। चौथे प्रकार के क्लेश का वर्णन करते हुए कहते हैं द्वेष। हम कुछ चीजों को तो अपने पास बुलाना चाहते हैं और कुछ चीजों को हम हटाना चाहते हैं। जैसे हम नहीं चाहते हैं यह वस्तु यहाँ हो, हम नहीं चाहते हैं यह व्यक्ति यहाँ हो, इसे कहते हैं द्वेष। तो द्वेष के कारण भी व्यक्ति के जीवन में बंधन निर्मित होता है। जैसे मैं यह सोचूं कि इस मंदिर में किसी स्त्री का प्रवेश नहीं होना चाहिए, एक प्रकार का द्वेष बुद्धि है ये। क्यों? मंदिर तो सभी के लिए है। तो स्त्रियों की उपस्थिति में यदि मेरे मन में ये भावना आ रही है कि यहाँ स्त्रियां नहीं होनी चाहिए, ये द्वेष है।
तो राग के कारण व्यक्ति मोहित हो जाता है, राग के कारण व्यक्ति उसके भीतर की कमियों को नहीं देख पाता है, दोषों को नहीं देख पाता, जिसके कारण अपने जीवन के महत्वपूर्ण कर्तव्यों की अवहेलना करता है। जैसे मानो कोई व्यक्ति किसी कारण से किसी चीज में राग रखता है, बहुत ज़्यादा आसक्ति रखता है, तो फिर उसका ध्यान पूरी तरह से उधर ही लगा होता है, फिर जीवन के अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, आयाम हैं, उनकी वो अनदेखी करता है और उससे कितना महान दुख प्राप्त होता है उसका वो अनुभव भी नहीं कर पाता, हालांकि क्लेश मिलते हैं उसे। तो पहला क्या है? अविद्या, अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से राग, राग से फिर द्वेष उत्पन्न होता है। आज जिनके प्रति हमारे मन में द्वेष है, कभी उनके प्रति राग था। यदि हम शांति से विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज मैं जिस व्यक्ति से द्वेष करता हूं, यह वही व्यक्ति है जिससे एक समय बहुत अत्यधिक राग था। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और फिर बाद में कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। अंग्रेजी में कहते हैं, प्रथम कहते हैं आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, और फिर बाद में क्या कहते हैं? आई कैन नॉट लिव विथ यू। क्या हो गया? अभी द्वेष उत्पन्न हो गया। क्यों द्वेष उत्पन्न हो गया? क्योंकि उनकी कुछ आकांक्षाएं थी, कुछ कामनाएं थी, कुछ वासनाएं थी, अब वो पूरी नहीं हो रही है, तब उसी व्यक्ति से द्वेष हो गया। पांचवा है क्लेश, उसे कहते हैं अभिनिवेश। अभिनिवेश एक प्रकार से भय है। अभिनिवेश के कारण व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है, कुछ अनिष्ट न हो जाए। और सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय। यदि मानो एरोप्लेन में बैठता है तो उसके मन में भावना होती है कहीं एरोप्लेन क्रैश तो नहीं कर रहा है। यानी हमेशा इस प्रकार से वो भयभीत रहता है। यानी बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी, तथाकथित विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अभिनिवेश के प्रभाव में आकर मूर्खों जैसा व्यवहार करते हैं। तो सांप को देखकर ऐसे मृत्यु का भय, किसी को अपना सम्मान खोने का भय, किसी को किसी से बिछुड़ने का भय, ये सब अविद्या के ही गर्भ में पले बढ़े हैं। तो ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। लेकिन भक्ति करने से अविद्या तक जो समस्त क्लेशों की जननी है, वो भी समूल नष्ट हो जाती है। जब शुद्ध भक्ति का हमारे हृदय में प्रादुर्भाव होता है तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश सब समूल नष्ट हो जाती है। जैसे घास है तो आपने केवल ऊपर ऊपर घास को काट दिया तो फिर 2-4 हफ्ते के बाद फिर से घास उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन यदि आपने जड़ समेत घास को उखाड़ लिया है तो फिर से घास उत्पन्न नहीं होगा। तो जो कर्मकांडीय अनुष्ठान हैं और कोई दान, व्रत, तप, योग, ये सब क्या है? ऊपर ऊपर से काटने के समान है। लेकिन भक्ति निर्दहति किंतु भक्ति च भाजा। भक्ति करने से, शुद्ध भक्ति करने से जो पाप करने की जो वासना है, जो अविद्या है, वो अविद्या तक नष्ट हो जाती है। जैसे जो चना है, जब चना को हम फ्राई कर देते हैं तो उस चना से अंकुर नहीं होते हैं। तो भक्ति के प्रभाव में जो हमारे हृदय में पाप करने के जो बीज हैं, जो कूट हैं, वो सब फ्राई हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। फिर व्यक्ति के हृदय में पाप करने की इच्छा ही नहीं होती है। यद्यपि अवसर होंगे पाप करने के, फिर भी वो पाप नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक उच्चतर स्वाद में वो रमण करता है। श्रील प्रभुपाद की जय।